बात करते हैं उन 7 गलतियों में से। पहली गलती क्या है? दोबारा चक्की घुमाना। दोबारा चक्की घुमाना। अब दोबारा चक्की घुमाना क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो आज से नहीं, बहुत समय पहले से एक ही सिद्धांत पर काम हो रहा है, दूसरे सिद्धांत को लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही सिद्धांत पर काम हो रहा है। कैसा सिद्धांत है? पाषाण काल से अगर बात करें तो पहिया कैसा है? गोल। पहिया गोल है ना? तो बताओ कि पहिया गोल है तो गोल ही रहता है कि तिकोना हो गया? तिकोना हुआ क्या? चौकोर हुआ? आयताकार हुआ? तो फिर हम अपना दिमाग को लगाते हैं, बार बार उसी को घुमा घुमा करके अपना दिमाग लगा रहे हैं कि आरसीएम में ऐसा हो जाए, आरसीएम में वैसा हो जाए, आरसीएम में ये प्लान हो जाए, आरसीएम में वो प्लान हो जाए, लोग हमारी बात सुन ले, लोगों की बात हम ना सुने, हमारा अपलाइन ऐसा हो जाए, हमारी लाइफ लाइन वैसी हो जाए। हम क्यों दिमाग लगाते हैं भाई? जब एक ही सिद्धांत है, पूरा पाषाण काल से चला आ रहा है कि पहिया गोल है तो गोल रहेगा, तो फिर हम बार बार अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? जो कंपनी ने दिया है उस पर हम काम करें। जो कंपनी ने हमको दिया, जो कंपनी ने हमें फॉलो करवाया, तो उसका हम फॉलो करें कि ना करें? करना चाहिए ना। तो हम दोबारा चक्की ना घुमाएं, यानी कि बार बार अपने दिमाग को हम डाइवर्ट ना करें और ना ही बार बार अपना दिमाग लगाएं। नहीं करना है ना ऐसा काम। अपलाइन जो बताता है उसे आप समझिए, उसे आप मानिए। क्यों मानना है? इस चीज को समझने की जरूरत है। उसे इसलिए मानना है कि अपलाइन वो सारे रास्ते देख चुका है, उन सारे रास्तों से वो गुजर चुका है कि बिजनेस कैसे होगा। उसके पास बहुत सारा अनुभव है। अब बहुत सारा हो या ना हो, लेकिन आपसे ज्यादा तो है। आपसे ज्यादा क्यों? क्योंकि वो आपसे पहले ज्वाइन कर लिया, आपसे पहले उसके अंदर जानकारी आ गई, आपसे पहले उसने सोच लिया, आपसे पहले उसने समझ लिया था, तभी तो उसने ज्वाइन किया। ठीक है, तो अपना दिमाग ना लगाएं, इस चीज को समझें, क्योंकि अपलाइन ही दुनिया में एक ऐसा इकलौता व्यक्ति है जो आपको बार बार उठाता है, बार बार उठाता है, बार बार उठाता है। आप टूट जाते हो, आप गिर जाते हो, आप थक जाते हो, आपके माता पिता आपको कह देते हैं फेल हो गए, कोई बात नहीं, छोड़ दो पढ़ाई, क्या करना है, दूसरा कोई काम करो। बिजनेस किया, बिजनेस में सफल नहीं हुए, आपके रिश्तेदार पड़ोसी नातेदार आकर के वो कहते हैं छोड़ो ये बिजनेस, दूसरा करो, कुछ और करो, कुछ नया करो। लोग यही तो कहते हैं ना। लेकिन एक अपलाइन ही एक ऐसा शख्स है, वो आपको आता है, कहता है कोई बात नहीं नंद किशोर जी, आप फिर से उठें, फिर से इस बिजनेस को खड़ा करें, हम आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ दुनिया का एक ही इकलौता ऐसा इंसान है आपका अपलाइन। वो आपको बार बार उठाता है, बार बार उठाता है, लेकिन हम उसकी बात को मानते नहीं, उसकी बात को सुनते नहीं, उसकी बात को समझते नहीं। ये गलती हम बार बार करते हैं और ये गलती हमें दोबारा नहीं करने की जरूरत है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। छोटे समय का रवैया। इस बिजनेस में आने के बाद हम अपने आप को छोटे समय का रवैया ना रखें। छोटे समय का रवैया क्या? कि हम यहाँ पर आए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हमने काम किया और काम करके सोच रहे हैं कि हमारा 10,000, 15,000, 20,000 आ जाए, तो क्या हम इससे सफल हो जाएंगे? इससे सफल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिजनेस का सिद्धांत है कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा तो कभी अप होगा। अगर ऐसा रवैया हम अपनाएंगे छोटे समय का कि 6 महीने हम आए, इस बिजनेस में जुड़े और इस बिजनेस में चले, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया, अब पता लगा कि 6 महीने तक तो हमारी जान पहचान के लोग ज़्यादा थे, हम ज़्यादा लोगों से मिले तो हमारा ज़्यादा बिजनेस बढ़ा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे जानकार जो लोग होते हैं बिजनेस को ठीक ढंग से नहीं करते, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमारा बिजनेस थोड़ा सा लो होता है, डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारी सोच तो थी कि हम 6 महीने में अमीर हो जाएंगे। तो छोटे समय का रवैया हमारा हुआ कि नहीं हुआ?
तो इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद हमारा रवैया क्या होना चाहिए? लंबे समय का होना चाहिए, छोटे समय का हमारा रवैया नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? क्लियर हुआ? तो क्या यह गलती अब होगी? हम अपना ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन सोचेंगे, छोटे समय के लिए बात नहीं करेंगे। 3 से 5 साल के विषय में हम यहाँ पर सोच करके रखेंगे और उसकी प्लानिंग करेंगे। आगे बात करते हैं, अपने को दोषी ठहराना। अक्सर इस बिजनेस में क्या होता है कि जहाँ पर काम नहीं हुआ तो वहाँ पर लोग अपने आप को ही दोषी मान लेते हैं, अपने आप को ही दोषी मान लेते हैं। सोच क्या हो जाती है? यार हमसे ये काम होने वाला नहीं, हम यह काम नहीं कर पाएंगे, और ऐसी सोच बना करके अपने आप को दोषी मान लेते हैं और बिजनेस को वहीं पर क्विट कर जाते हैं। सोच क्या होती है? जीपी सर जी तो आते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत बढ़िया है, वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम लोगों को बता नहीं पाएंगे, हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे। जब उन लोगों को समझा नहीं पाएंगे तो हमारा बिजनेस होगा नहीं, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है, तो हम अपने आप को ही दोषी मान लेते हैं। अगर हम अपने आप को दोषी मान करके इस काम को करेंगे तो फिर ये बिजनेस होने वाला नहीं है। यानी कि हम अपने आप को दोषी कभी न माने, इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा हम सीखें, इसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। तो ये तीसरी गलती हमको नहीं करना है, अपने आप को दोषी कभी नहीं मानना। आगे बढ़ते हैं, असफलता को व्यक्तिगत रूप से ले लेना। असफलता को व्यक्तिगत रूप से ले लेना। व्यक्तिगत रूप का क्या मतलब है कि अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर टीम वर्क करने आए हैं ना, ठीक है, अगर हम टीम वर्क करने आए हैं तो अगर असफल हो रहे हैं तो हमारी पूरी टीम असफल होगी कि हम अकेले होंगे? पूरी टीम असफल होगी ना। तो हम फिर असफलता को व्यक्तिगत रूप से क्यों ले लेते हैं? हमें असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत नहीं है। कैसे? अगर हम गए, 1-on-1 प्लान किया, ठीक है, और हम उसे समझा नहीं पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमारे सिस्टम को खत्म कर दिया, उसने हमारे सिस्टम को खत्म नहीं किया है। यह है कि इस समय उसने हमारे काम को ठीक ढंग से समझा नहीं, इस समय वो हाँ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि उस काम को मना कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से असफलता को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम भी हमारी हारेगी कब? जब हम हार जाते हैं। तो यहाँ पर असफलता को व्यक्तिगत रूप से हमें लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये भी काम हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी गलती हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ें, बिक्री नहीं करना। ये सोच होती है हमारी कि हमारी टीम बेच आए, हम ना जाएं बेचने, हम ना जाए बेचने, हमारी टीम बेच आए, बिजनेस बढ़ जाएगा। दोस्त ये क्यों सोचते हो कि हमारी टीम बेच आए? अवसर हमारे पास भी समान है ना, हमें भी नीड है ना पैसे की। अगर हमें नीड है पैसे की तो बेचना तो हमें भी पड़ेगा ना, बिना बेचे तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर सोचें तो क्या दुनिया का हर एक व्यक्ति बेच रहा है? हर एक व्यक्ति बेच रहा है, बिना बेचे कोई अमीर बना ही नहीं। ठीक है, आज टीवी पर प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन आते हैं, ठीक है, वो प्रचार करते हैं तो अपनी स्किल को बेच रहे हैं, अपने रेपुटेशन को बेच रहे हैं। कितने में? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ में बेच रहे हैं कि हमें 1 करोड़ दीजिए, हमारा इतने समय का प्रचार आप चलाइए। तो बेचा कि नहीं बेचा उन्होंने? तो जब वो बेच सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, तो क्या हम नहीं बेच सकते हैं? हम भी बेच सकते हैं। तो क्या हम बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं। इसका मतलब ये भी हमारी क्या है? गलती। तो ऐसी गलती हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें भी बेचने की जरूरत है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेचें। एक टीचर आता है, वो अपने आप को अगर ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहा है तो 200 रुपये में अपना 2 घंटा बेच रहा है, कोई 500 रुपये में अपना 2 घंटा बेच रहा है, कोई 10,000 में अपना 1 घंटा बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? अपनी स्किल को बेच रहा है। एक गवर्नमेंट टीचर है, वो 1 लाख रुपए की सैलरी पाता है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए में वो अपना हर दिन का समय बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है?
क्या उसकी स्किल है कि 1 लाख रुपए महीने हम आपको देंगे और उससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकता है? उससे ज़्यादा उसके अंदर कमाने की क्षमता है, लेकिन उसकी विचारधारा इतनी बन गई कि वो उतने में ही संतुष्ट है और उतने में ही वो अपने आप को बेच रहा है। बात क्लियर है? तो जब हर एक व्यक्ति अपने आपको बेच रहा है तो यहाँ पर तो हमें प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है? बेचना है, बेचना है, बेचना है, यानी कि ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें बेचना है। ये अपने दिमाग में तय कर लो अगर अमीर बनना है तो। बात समझ में आई है? तो बेचना है, ये गलती हमें अब करने की जरूरत नहीं है, हमें बेचना है निश्चित है। सपने चुराने वाले को महत्व देना। अक्सर हमारे साथ ये घटना घट जाती है, अक्सर हमारे साथ ये घटना घट जाती है कि हम सपने चुराने वाले को महत्व दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? अब इस चीज़ को समझिए, हम कैसे दे देते हैं कि हमारे सपने कौन से व्यक्ति चुरा लेते हैं। अब बात आती है जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, तो प्लान दिखाने आया कोई पर्सन, कोई सज्जन प्लान दिखाने आया। प्लान बहुत अच्छा है, बहुत शानदार प्लान है, और बहुत शानदार प्लान होने के नाते आपने उस प्लान को समझा, आपने उस प्लान को समझा, आपने महसूस किया, और महसूस करके आपको लगा कि नहीं ये प्लान बहुत शानदार है, यहाँ पर कुछ किया जा सकता है, यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। लेकिन अब आपने समझा और अपने पड़ोसी को बता दिया, या पड़ोसी ने पूछ लिया, अरे भैया गया प्रसाद जी आपके घर पर मीटिंग हो रही थी, किस चीज़ की मीटिंग चल रही थी? किस चीज़ की मीटिंग चल रही थी? अब आपने कहा भैया आरसीएम की मीटिंग चल रही थी, कोई लीडर आए थे, कोई सज्जन आए थे, उन्होंने बताया कि यार ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर लाखों की इनकम आ सकती है, करोड़ों की इनकम आ सकती है, आप अमीर बन सकते हो। तो वो क्या कहता है, अच्छा वो जुड़ाने वाला काम, अरे कोई नहीं सफल हुआ भैया, पता नहीं कहाँ ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े हुए हो। इन लोगों का काम ही है आना और बेवकूफ़ बनाना, चले जाना, आना और बेवकूफ़ बनाना, चले जाना। ऐसे लोगों के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हो? अब ऐसे लोग आते हैं, बेवकूफ़ बना करके चले जाते हैं, ठग भी ले जाते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है आपका, है? तब आप कहते हो कि अच्छा हाँ यार बात तो सही कहो, तुम फलाने उनका आ रहा है, इतना पागल बना के चले, बेवकूफ़ बना के उनका 5000 रुपये लेके चले। ठीक, तो अब आपने महत्व किसको दे दिया? अपने पड़ोसी को दे दिया, उसकी बात को आपने मान लिया कि उसने जो कहा ये सही कहा, तो महत्व किसको दे दिया आपने? पड़ोसी को दे दिया, यानी कि उसने आपके सपनों को चुरा लिया। कैसे चुरा लिया? अपलाइन आया था, लीडर आया था, उसने बताया कि 1 लाख रुपए आप महीने कमा सकते हो, आपके सपने तो जग गए उस समय, उसके समझाने से, उसके बताने से, उसके तरीके से। लेकिन पड़ोसी को जैसे ही आपने बताया, अच्छा खाद देख ली होगा, तो सपने तो उसने चुरा लिए ना। महत्व किसको दे दिया? अपने पड़ोसी को दे दिया। तो सपने चुराने वाले लोगों से दूर रहिए, उनको महत्व देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो ये भी काम हमें ये गलती नहीं करनी है, जो हमने सुना, देखा, समझा, महसूस किया, समझ में नहीं आता है तो क्रॉस क्वेश्चन करिए, बात करिए, लेकिन सपने चुराने वाले लोगों से दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि सुना, समझा, महसूस तो आपने किया ना। आगे बात करते हैं। अपलाइन को अपशब्द कहना एवं कभी ना खत्म होने वाली भावनात्मक मांगे है। अपलाइन को अपशब्द कहना एवं कभी ना खत्म होने वाली भावनात्मक मांगे रखना। आपका अपलाइन जैसा भी है वह आपको बार बार उठाएगा, बार बार उठाने का काम करेगा, बार बार समझाने का काम करेगा। कहीं गलती कर रहे हो उस पर वो डांटेगा भी। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और अपने अपलाइन को भी कुछ न कुछ बोल देते हैं, कुछ न कुछ गलत कह देते हैं। तो इससे हमें बचने की जरूरत है, इससे हमें बचने की जरूरत है। और अगली चीज़ क्या है? कभी ना खत्म होने वाली भावनात्मक मांगे रखने। भावनात्मक मांगे रखने का मतलब क्या है? इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। हमारा लास्ट डेट में बिजनेस हुआ 3000, हमारा लास्ट डेट में बिजनेस हुआ कितना? 3000। और
हमें जरूरत है बिजनेस कितने की? 3100 की। कितने की जरूरत है? 3100, यानी कि कितना पीवी कम पड़ेगा? केवल 100 पीवी। अगर हम सामान खरीदे तो कितने का खरीदना पड़ेगा? 200। नंदकिशोर जी लिख लिया? लिख लिया ना? है? तो यहाँ पर कभी ना खत्म होने वाली भावनात्मक मांगे रखना। तो बात चल रही है कि अगर हमारा लास्ट में पीवी हो गया 3000 और हमें जरूरत है 3100 पीवी की। कितने की? 3100। कितना पीवी कम पड़ा? 100 पीवी कम पड़ा। अब 100 पीवी कम पड़ा तो अब आप सोचते हो कि रात को 11 बजे हम कहाँ से 100 पीवी बढ़ाएं? कहाँ से 100 पीवी बढ़ाएं? अब आप उस समय सोचते हो कि हमारे साथी, हमारे अपलाइन तो कमलेश जी हैं। ऐसा करते हैं, कमलेश को फोन करते हैं और कमलेश हमारा 100 पीवी बढ़ाए। कमलेश हमारा 100 पीवी बढ़ाएं, क्योंकि बिजनेस तो हम उनके लिए कर रहे हैं। अच्छा अब ये बताओ, क्या वास्तव में बिजनेस कमलेश के लिए हो रहा है? बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? 100 पीवी बढ़ेगा तो किसकी आईडी पर बढ़ेगा? अपनी आईडी पर बढ़ेगा। उस 100 पीवी का जो पैसा आएगा किसके अकाउंट में आएगा? अपने अकाउंट में आएगा। तो कमलेश क्यों करें भाई? तो ये भावनात्मक जो मांग है हमारी, इसको कभी नहीं करना है। अगली बात आती है भावनात्मक मांग में। अपलाइन ने बता दिया कि लखनऊ में मीटिंग है। अपलाइन ने बता दिया लखनऊ में मीटिंग है, मीटिंग बहुत शानदार होगी, वहाँ पर आप बहुत कुछ सीख करके आओगे। और अपनी टीम को अगर ले जा करके बैठा दिया, हर मीटिंग में आप प्रयास करें कि केवल 2 लोगों को मीटिंग में बैठा दें। हर मीटिंग में प्रयास करें सिर्फ 2 लोगों को मीटिंग में बैठा दें। तो जो काम आज दौड़ दौड़ करके हम आपके साथ कर रहे हैं, वो काम आप अकेले करेंगे। तो अब ये सोच लो कि अच्छा ठीक, हम बैठा तो देंगे, लेकिन अब गाड़ी में पेट्रोल कमलेश डलवा दें, या गाड़ी में पेट्रोल जीपी डलवा दें, या अपनी वो कार लिए चलते तो उसी में हम 3 लोग बैठ लेते। तो ये क्या हो गई? भावनात्मक मांग। और ये मांगे कभी किसी व्यक्ति की खत्म नहीं। ये सोच लो कि अच्छा ठीक है, हम ले तो चलेंगे 2 लोगों का। प्रयास ये करते हैं कि 1 लोगों का टिकट सर जी ले लेते और 1 लोगों का टिकट हम ले लेते। तो ऐसी गलती हमें करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये 7 गलतियां हैं जो हम लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं अपना दिमाग लगाते हैं बार बार उसी में। ठीक है, अपने छोटे समय का रवैया बना रखे हैं कि हम 1 साल में अमीर हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। हैं, अपने आप को दोषी मान लेते हैं, हम नहीं कर पाए, हमारा इस महीने बिजनेस नहीं बढ़ा, हमारे डाउनलाइन ने 100 पीवी अपनी आईडी पर नहीं करवाया, हमारा बिजनेस पूरा नहीं हुआ, हमारी स्लैब 40,000 की मिस हो गई। हमारी स्लैब 40,000 की मिस हो गई। कितने पीवी से? 100 पीवी से। तो दोस्त किसका है? अपना है ना। तो 100 पीवी आपको पहले से मेंटेन करना चाहिए था ना। ठीक है, अगर नहीं उस दिन मेंटेन किया तो आप अपनी अप्रोच इतनी बना करके रखो, किसी पीयूसी सेंटर से आप उसे खर्च से पैसा ट्रांसफर करो, उससे 100 पीवी का बिल करो। अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं है। अपलाइन से मत कहिए, ये भावनात्मक मांग है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। डाउनलाइन से मत कहिए कि भैया 100 पीवी आप बढ़ा लो तो हमारा बिजनेस इतना हो जाएगा और हमारी ये पिन हो जाएगी। अपलाइन से कभी अपेक्षा मत करें, ना कभी लाइफलाइन से अपेक्षा करें कि ये हमारा करो या हमारा होगा। ठीक है, असफलता को हम व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। हम टीम में काम नहीं किए, असफल हो गए, 40,000 हमारा स्लैब नहीं पहुंचा। स्लैब नहीं पहुंचा तो हमने कहा कि यार तो हमारा खराब हो गया। असफलता को व्यक्तिगत, बिक्री नहीं किया। बिजनेस तभी नहीं बढ़ेगा जब हम बिक्री करने नहीं जाएंगे, लोगों को बताने नहीं जाएंगे। सपने चुराने वाले को हम अक्सर महत्व दे देते हैं। ठीक है, अपलाइन, अरे अपलाइन को उनका काल बुलान रहा है, कहना है 12 बजे आ जाओ, तू यही बनी ऐबा नहीं। अब आपने दोषी कह दिया ना किसको? अपलाइन को। सोचो आपके पास टीम है 1 2 3 4 5 10 20 लोगों की। अगर अपलाइन आपका पहले से जुड़ा हुआ है तो निश्चित है कि आपकी टीम 20 है तो उसकी टीम 50 होगी।
अगर आप 20 लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो क्या उम्मीद करते हो कि वो 50 को मैनेज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, उसके पास नैतिक जिम्मेदारियां आपसे ज्यादा हैं कि नहीं है। अगर नैतिक जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो फिर अपलाइन के भरोसे क्यों बैठे हो। अपलाइन के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भावनात्मक मांगे उसके सामने रखने की जरूरत नहीं है। अपना काम अपने हाथ, यानी कि अपनी सफलता अपने हाथ। बात क्लियर हुई ना। है ये 7 काम